हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनॉर्मस लर्निंग। आज हमारा जो चैप्टर है वो नया स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है हमारा टाइम एंड वर्क। जैसे हम बाकी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वही सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे कि पहला चैप्टर आपका बिल्कुल बेसिक रहता है, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लैरिटी होती है। उसके बाद फिर जो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके बनते हैं वो लेक्चर में बनते हैं, सारे टाइप्स खत्म करके जितने भी लेक्चर लगते हैं उसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर लेते हैं PYQs MCQs जो भी आए होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको काम आएंगी, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए किसके बारे में, टाइम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको वर्क के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ इस चैप्टर में आती है एफिशिएंसी। ठीक है, आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको पता होंगी, अच्छे से कंसेप्ट पता होंगे तो आगे क्वेश्चन में आसानी होगी। टाइम मतलब, पहले वर्क मतलब कोई काम करना है। ठीक है, वर्क मतलब कोई काम है। ठीक है, कोई काम है। टाइम मतलब कितना टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कई बार आपको क्वेश्चन में टाइम जो है वो डेज में दिया होता है कि कितने डेज आपको लगते हैं, कई बार आपको मिनट्स में दिया होता है कि कितने मिनट्स आपको लगते हैं। तो ये सारी आपको किसी भी तरीके से दिया हो सकता है टाइम, या पूछा हो सकता है, वो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। उस हिसाब से हमको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मिनट्स में पूछा होगा तो हमको उसको लास्ट में मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर डेज में पूछा होगा हमको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से भी होता है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ये भी पता चल गया हमको कि टाइम जो है वो भी पता चल गया। वर्क क्या है, कोई काम करना है। एफिशिएंसी मतलब कि किस, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन या फिर एक मिनट में कितना काम। ठीक है, एक दिन या फिर एक मिनट में कितना काम जो है वो मेरा एफिशिएंसी, मतलब कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन ज़्यादा काम करता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कौन ज़्यादा या फिर कम काम करता है। ठीक है, कौन ज़्यादा या फिर कम काम करता है इज़ एफिशिएंसी। मतलब सपोज करो, मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया आपके लिए थोड़ा सा। अभी एग्जांपल क्या ली मैंने बोला कि 2 बंदे हैं मेरे पास, एक है मेरे पास ए, एक है मेरे पास बी। मैंने क्या बोला, ये इसको क्या करना है, इसको 10 काम करना है। 10 काम क्या मतलब सर 10 क्या होगा आगे, देखो काम कुछ भी हो सकता है। 10 आगे यूनिट्स में बोलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक कि मुझे करना क्या है, तो मैं इसको बोल देता हूँ मुझे 10 यूनिट्स करने हैं। और ये भी मैं बोल देता हूँ कि बी को भी कितने करने हैं, 10 यूनिट्स। इसका मतलब जितना काम ए को करना है उतना ही काम सिमिलर किसको करना है, बी को करना है। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो 2 घंटे लेता है या फिर 2 दिन लेता है। ठीक है, ए जो है वो 2 दिन लेता है। क्या बोला मैंने, ए जो है वो कितने दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है। और बी मैंने बोल दिया 5 दिन ले रहा है, 5 दिन ले रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टोटल है वर्क। इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है मेरे पास टोटल वर्क। ये मेरे पास क्या है, मैंने क्या बोला, ये इतना टाइम ले रहा है, तो मतलब ये क्या है मेरे पास टाइम है, क्योंकि बोला है 2 दिन ले रहा है। ये 5 दिन बोला है, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास टोटल वर्क, और ये क्या है मेरे पास टाइम। अब मुझे अगर ये बताओ, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि भैया एक दिन में कितना काम करेगा ए, तो अगर वो 2 दिन में 10 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक दिन में वो 5 काम करेगा। एक दिन में 5 काम करेगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर वो 5 दिन में 10 काम कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो काम करेगा 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 2 काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो कितना काम करेगा, यहाँ पे वो 5 काम करेगा, यहाँ पे वो कितना काम करेगा, यहाँ पे वो 2 काम करेगा। अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये बोलना हो कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, ज़्यादा काम कौन कर रहा है, क्योंकि काम दोनों का सेम था कि नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ए जो है वो ज़्यादा यूनिट काम कर रहा है। क्या बोलूँगा, ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके हाथ ज़्यादा तेज चलते हैं, इसलिए वो ज़्यादा काम कर रहा है। आपने देखा होगा कई बार जब आप घर बनाते हो या फिर लेबर वाले को लगाते हो या फिर किसी को लगाते हो, आप लोग देखते हो एक दिन देखते हो कि भैया ये मैंने मिस्त्री लगाया, ये जो है ये सही काम नहीं कर रही, आस्ता आस्ता आराम आराम से काम करते हैं। 10 ईंटें ढोने के लिए ये 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगा देते हैं। जो दूसरा मिस्त्री है, एक मतलब लेबर है दूसरा, सॉरी, तो वो क्या करता है, वो 10 मिनट में तो मतलब 100-150 ईंटें जो है वो ढो देगा, लेके आएगा। तो आप किसको लगाते हो, नेक्स्ट दिन आप किसको लगाते हो, वही वाला जो ज़्यादा काम करता है। ज़्यादा काम करना मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है। क्या बोला मैंने, वो ज़्यादा क्या है, एफिशिएंट है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला, अगर मैं इसको बोलूँ ये मेरे पास क्या है, एफिशिएंसी। क्या बोला मैंने, अगर मैं इसको अपनी एफिशिएंसी बोलूँ, इसको मैं अगर टाइम बोलूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिख पा रहा है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय अगर मैं टाइम कर दूँ तो क्या मेरे पास वो टोटल वर्क आ रहा है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन रहा है, यही 10 तो बन रहा है। यहाँ पे भी
इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम और एफिशिएंसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन रहा है? यही तो बन रहा है 10 यूनिट, मतलब टोटल काम बन रहा है। यहां से मुझे क्या पता चल गया? एक मुझे फॉर्मूला पता चल गया। क्या फॉर्मूला पता चला? कि वर्क जो होता है या फिर टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? टाइम कितना लग रहा है मल्टीप्लाई बाय उसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, ये मेरे पास होता है वर्क। इतना समझ आया? अब यहां से कुछ दो तीन चीजें सीखने वाली होती हैं। जैसे अगर मैं देखूं वर्क जो है, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, यहां पे अगर मैं देखूं वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वर्क चेंज होगा। सिमिलरली वर्क जो है यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? एफिशिएंसी के। मतलब जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काम भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क भी क्या होगा? बढ़ेगा। इतना समझ आया आपको? ये पता चल गया। अब देखो, अब मैं आपको एक मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट मान के चलता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे आपको लेके चलता हूँ कि सपोज मैंने मान लिया काम मेरा कांस्टेंट है। क्या माना? कि मेरा काम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, एक सेकंड जरा रुको, मुझे एक सेकंड टाइम दो जरा। ठीक है, मैंने क्या माना कि मेरा काम क्या है? कांस्टेंट है। तो जब मेरा काम कांस्टेंट है मतलब मुझे काम उतना ही करना है। उतना कितना सर? मैंने मान लिया कि मुझे 10 काम करना है, 10 यूनिट्स काम करना है। काम मेरा कांस्टेंट है, काम चेंज नहीं हो रहा। जब ये कांस्टेंट है मेरे पास, इसका मतलब कि टाइम जो है मैं ऐसा लिख सकता हूं, टाइम इक्वल्स टू 1 बाय एफिशिएंसी। क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे कांस्टेंट भी बोल सकता हूं इसको, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा है। जब ये चेंज ही नहीं हो रहा तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, इससे ये कुछ भी हो। तो यहां पे क्या लिखूंगा? एफिशिएंसी। तो जैसे मेरा काम जो हुआ, वर्क जो हुआ वो कांस्टेंट हुआ, तो टाइम मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया एफिशिएंसी की। ये कैसा है? ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या बोला मैंने? ये क्या है? आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? यहां पे दोबारा लिख लेता हूं, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एफिशिएंसी के। ये कब होगा? जब वर्क हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसी कंडीशन पे। इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। अगर कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है बंदा, इसका मतलब स्लो काम कर रहा होगा ना, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। और एफिशिएंसी अगर ज़्यादा हुई, ठीक है, एफिशिएंसी अगर ज़्यादा हुई मतलब ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, तो टाइम क्या लगेगा पूरा काम खत्म करने में? कम लगेगा। समझ आया आपको? तो ये मेरे पास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये कब काम करता है? ये मेरा तब काम करेगा जब मेरा वर्क क्या होगा? कांस्टेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं, ओनली इफ वर्क इज कांस्टेंट। क्या? ओनली इफ वर्क इज कांस्टेंट। जब मेरा काम कांस्टेंट होगा तो मेरे पास ये जो है वो फॉलो करेगा। इतना समझ आया आपको? ये बिल्कुल एक बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक चीज थी जो आपको मतलब पता होनी चाहिए कि टाइम जो है वो एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जैसे मैं ये पीछे जो मैंने एग्जांपल कराई इसके हिसाब से देखते हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या देखा? टाइम, ये टाइम बोल रहा हूँ, वर्क इसको भी 10 करना था, काम इसको भी 10 करना था। इसका मतलब काम दोनों का क्या था? सेम। तो यहाँ पे मैं दोबारा इस पूरी एग्जाम्पल को लेता हूँ और दोबारा इसके हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ मैंने क्या बोला। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ये सारे कंसेप्ट अगर आपको क्लैरिटी हो गई तो आप अच्छे से फिर पूरा चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ए कितना था? 10 यूनिट था। बी का भी काम कितना था? 10 यूनिट था। दोनों का काम क्या है? सेम। इसका मतलब दोनों का काम क्या है? कांस्टेंट। क्या है? दोनों का काम कितना है? कांस्टेंट। अब जब दोनों का काम कांस्टेंट है तो जब मैंने अभी बोला आपको, अगर काम कांस्टेंट होता है तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एफिशिएंसी के। मतलब अगर इसको 2 दिन लग रहे हैं, ए को अगर 2 दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी इनवर्स हो जाएगी। क्या सर मुझे समझ नहीं आया? देखो ध्यान से समझो। यहां मैं लिखता हूं ए, यहां मैं लिखता हूं बी, यहां मैंने लिख दिया एफिशिएंसी और यहां मैंने लिख दिया टाइम, यहां नीचे मैंने क्या लिख दी? एफिशिएंसी। मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी थी? ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी थी? 5। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी के बारे में, टाइम के बारे में लिखता हूँ पहले। चलो, टाइम कितना था? ए को कितना टाइम लग रहा था? 2 दिन। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। बी को कितना टाइम लग रहा था? 5 दिन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 5। अब क्योंकि काम सेम है, क्या हुआ? क्योंकि काम सेम है तो जो टाइम है उसका उल्टा रेशो का क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब जो बी की एफिशिएंसी है वो, जो बी का काम है वो ए की क्या बन जाएगी? यहाँ पे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यहाँ आ जाएगी। जो बी का ए का टाइम है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी? बी की एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे 2। और अगर आप ध्यान से देखो भी तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ रही है?
5 आ रही है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 5 आ रही है। बी की एफिशिएंसी यहाँ कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, और यहाँ पे भी बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये एक आपका शॉर्टकट की तरह काम करेगा कि जो रेशो आपकी टाइम की है उससे उल्टी रेशो आपकी किसकी आ जाएगी, एफिशिएंसी की आ जाएगी। लेकिन कब, जब वर्क कांस्टेंट होगा। समझ आया, जब वर्क जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ आ गया, ये समझ आ गया तो आपका मैक्सिमम जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या आता है और क्या मतलब पूछा है तो हमको सॉल्व कैसे करना होता है क्वेश्चन को। देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास या तो दो लोग दिए होते हैं, या तो मेरे पास पाइप्स दी होती हैं, मेरे पास कुछ इस तरह का कुछ भी होता है, मुझे नहीं पता अभी क्या दिया है, बट मेरे पास मतलब अब सिंपल एग्जांपल से लेके चलेंगे तो मेरे पास 2 लोग होते हैं, मतलब ऐसा बोला होता है ए जो है वो कुछ दिन में काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, ऐसा एरो डाल के मैं लिख लेता हूँ ए जो है कुछ डेज में काम कर रहा है, जितने भी डेज हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ एक मतलब छोटी सी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो मैंने क्या बोल दिया कि ए जो है वो कितने दिन में काम करता है, 5 दिन में काम करता है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास दूसरा बंदा था एक कोई बी, वो मुझे बोल दिया गया कि वो 10 दिन में काम करता है। क्या बोल दिया गया, उसको काम करने में 10 दिन लगते हैं, या तो वो 10 दिन में काम करता है, एक ही बात है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो जब भी इक्वेशन में मुझे ये ए और बी दिया है, सबसे पहला मेरा काम क्या है, मुझे निकालना है टोटल वर्क। क्या काम है मेरा, मुझे निकालना है कि टोटल वर्क कितना होगा। ध्यान से सुनते रहना, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, स्टेप 1 लिख रहा हूं आपका कि पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क कितना होगा। और टोटल वर्क निकलता कैसे है, एलसीएम लेना है दोनों का। क्या लेना है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी के जो डेज हैं उसका एलसीएम लेना है, वो मेरे पास आता है टोटल वर्क। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर इस क्वेश्चन में बात करूँ तो यहाँ पे मेरा टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहना पहले क्वेश्चन को। टोटल वर्क आ जाएगा 5 और 10 का एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास, 10। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 10 यूनिट टोटल वर्क आ गया। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के बाद आपको निकालनी है एफिशिएंसी। क्या निकालनी है, एफिशिएंसी दोनों की, ठीक है। ऐसा लिख देता हूं, रुको जरा, कैलकुलेट, क्या करना है आपको, कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर मैं पीछे जाऊं, याद करो मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। यहाँ से एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। दोबारा से आपके लिए लिख लेता हूँ नीचे कि हमको क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि मेरे पास टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। तो यहां से अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वो कितना टाइम ले रहा है, वो होगा मेरी एफिशिएंसी। तो अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं, टोटल वर्क मेरे पास 10 है, तो ए की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए कितने दिन ले रहा था, 5, तो डिवाइडेड बाय 2, 5 कर दिया तो कितना आ गया, 2। ये क्या आ गई, ए की एफिशिएंसी। फिर मुझे निकालना है बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क दोबारा कितना है, 10 ही है मेरे पास, ठीक है। और बी कितने दिन ले रहा है, मेरे पास 10 दिन ले रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मेरे पास 1 हो जाएगी। इतना समझ आया आपको, दोनों की एफिशिएंसी भी आपने कैलकुलेट कर ली। अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। दोनों की क्या कर ली आपने, एफिशिएंसी भी कैलकुलेट आप कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे निकालना है, एक सेकंड रुको, हाँ, पहले मुझे वर्क निकाला, वर्क निकालने के बाद मैंने एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी निकालने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज। क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, जो भी पूछा है, जिसके लिए भी पूछा है, ऐसे लिख लेता हूं, नंबर ऑफ डेज जिसके लिए भी पूछा है, या जिसके लिए भी पूछा है। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसका मतलब अगर ये मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट्स काम करेंगे एक दिन में। क्या बोला, अगर ये मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट्स काम करेंगे, ठीक है। क्या बोलूंगा, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 3 यूनिट्स काम करेंगे। अब इनको काम खत्म करना है, 10 यूनिट्स काम खत्म करना है, तो बताओ कितने दिन में करेंगे। क्या निकालना है, कितने दिन में करेंगे। तो ये भी क्या आया मेरा, ये भी तो एफिशिएंसी आई, ये भी क्या थी, एफिशिएंसी। लेकिन ये किसकी एफिशिएंसी आई, दोनों की मिला के। क्या आया, ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी। अब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो यही फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां से आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है बस। अब क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। तो टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, ठीक है।
टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। अब मुझे टाइम निकालना था, तो टाइम यहाँ पे किसका निकालना था मुझे, टाइम ए प्लस बी दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं, तो टोटल वर्क खत्म कितना करना था उसको 10 यूनिट्स, और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 डेज लेंगे, मतलब 3.33 डेज लेंगे अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे। तो ये एक बिल्कुल आसान बेसिक तरीका था जो आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का हो सकता है। बाकी आपके पास और कोई मेथड हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 10 मेथड हो सकते हैं, आप जिससे मर्जी मेथड से सॉल्व करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें जो है वो आसान लगेंगी जब आप आगे क्वेश्चन में बढ़ते जाओगे। ठीक है, समझ आया आपको? मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपको साथ साथ जो है वो शॉर्टकट भी बताता जाऊँ जहाँ जहाँ शॉर्टकट आपका होगा। ठीक है, अब आपको ये एक समझ आ गया, ये एक बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको अगर मैं थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन फॉर्म में दे दूँ तो कैसा होगा, देखो ध्यान से, ये मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, तो ये आप इसको संभाल के रखना। एक सेकेंड ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है स्टेप्स टू सॉल्व। ठीक है, स्टेप्स टू सॉल्व, ये थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट कर लेना कहीं ना कहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में देता हूं कि क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन जो इसका बनता है वो क्या बनता है। अब देखो, ये एक बेसिक टाइप में आपको पढ़ा भी चुका, बस यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है अभी, बट ये एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो पहला बनता है। तो इसलिए क्या बोल रहा है, ए जो है वो एक काम कर रहा है 7 दिन में, तो ए जो है वो काम कर रहा है कितने दिन में, 7 दिन में। बी जो है वो सेम काम कर रहा है, यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। पहली क्या चीज़ यहाँ पे देखनी है, सेम लिखा हुआ है कि सेम, सेम मतलब कि काम सेम है। ठीक है, तो बी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो वही सेम काम कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्या निकालो, इसका टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क होता है दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 14। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टोटल वर्क कितना होगा मेरे पास, टोटल वर्क होगा 14, दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब मुझे निकालनी है ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए कितने दिन में काम कर रहा है, मतलब 2। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, बी की एफिशिएंसी निकालूंगा, तो बी की एफिशिएंसी टोटल काम कितना है 14 डिवाइड बाय बी कितना दिन ले रहा है 14 दिन, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब मुझे पूछा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, टोटल काम करना कितना है 14, और टोटल काम ये मिलके करते कितना है 3, तो कितने दिन लगेंगे 14 डिवाइड बाई 3 डेज मेरे पास लगेंगे। अब आंसर जितना भी आएगा, जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से जो भी आंसर दिया होगा, बट 14 डिवाइड बाई 3 अगर इसको बोला होगा, कई बार फ्रैक्शन में दिया होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, कितना बचा 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 4 2/3 डेज जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया चीज़ें। अब इसका शॉर्टकट देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट क्या चीज़ है इसकी, जब भी आपको ऐसा दिया होता है कि एक ए कोई काम कर रहा है, बी कोई काम कर रहा है इतने दिन में, तो बताओ मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो क्या करना है, ए का काम मल्टीप्लाई बाय बी का काम डिवाइडेड बाय ए का काम प्लस बी का काम कर दो, बस आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ए कितना है 7 दिन में कर रहा है, बी कितना है 14 दिन में कर रहा है, डिवाइडेड बाय ए कितना है 7 प्लस ये कितना है 14, तो कितना बन गया 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 14 कितना होता है 21, 7 से काटूंगा तो 3, वही बन गया 14 डिवाइडेड बाई 3 डेज, वही मेरा आंसर भी आया था। तो ये आपका इसका शॉर्टकट भी रहेगा, लेकिन याद रखना ये तभी लगेगा जब आपका ए का काम बी का काम दिया होगा और बोला होगा दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बताता हूं वो कैसा पूछा जाता है। अब देखो, ये आपके पास आया टाइप 2 क्वेश्चन, पहले टाइप 1 वाला था, अब टाइप 2 वाला। टाइप 1 वाले में क्या दिया था कि ए जो है कहाँ गया, ए जो है वो अकेला काम कर रहा है, बी जो है वो अकेला काम कर रहा है, मिलके कितने दिन में करेंगे। लेकिन अब टाइप 2 में क्या आ गया, मिलके मुझे दे रखा है क्या कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब मिलके मुझे दे रखा है कि 6 दिन में है, और किसी एक का दे रखा है कि ए जो है वो 10 दिन में अगर कर रहा है, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। पहले क्या था, ए अकेला दे रखा था, बी अकेला दे रखा था, और पूछा था कि टुगेदर कितने में करेंगे। अब टुगेदर दे रखा है, ए अकेला दे रखा है, बी पूछा है, या फिर बी अकेला दे रखा होगा, ए पूछा होगा। ठीक है, सेम आपका पैटर्न रहेगा, जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए वो हर एक क्वेश्चन में आपके सेम रहेंगे। तो वही जो स्टेप्स हैं, क्या पहले मैं ए लिखता था, अब मैं ए प्लस बी लिखूंगा कि ये मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं 6 दिन में। यहां पहले मैं बी लिखता था, अब ए दिया हुआ है अकेला, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, निकालना मुझे वही है, दोबारा टोटल वर्क निकालना है, मतलब इन दोनों का क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। अब 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा, ये 30 होगा इसका एलसीएम तो आप निकाल सकते हो। एलसीएम कितना होता है इसका, 30 होता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब बता ही देता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये 10 है और ये 6 है, मुझे एलसीएम निकालना है। तो ऐसे करके मैं क्या करूँगा, 2 से करूँगा, पहले 2 से करूँगा तो 5, 2 से करूँगा तो 3। अब क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 कितने होते हैं 15, 15 इंटू 2 कितने होते हैं 30, तो आपका एलसीएम कितना आ गया इसका 30 आ गया।
ठीक है, समझ आया। तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया 30। जब टोटल वर्क 30 आ गया, इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी, पहले क्या निकालते थे सिर्फ ए की, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी दिया है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय कितने डेज ले रहे हैं 6, तो इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। ए की अकेले की एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय, तो कितना काम कर रहा है, कितने दिन ले रहा है 10, तो इसकी अकेले की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। अब मुझे खुद बताओ, जब a प्लस बी मिलके इनकी एफिशिएंसी 5 है जो मुझे यहाँ पे मैंने निकाली, और a अकेले की एफिशिएंसी 3 है, तो क्या आपको यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि a अकेले की अगर एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ b की 2 हो गई तभी तो ये 5 बनेगा। हाँ, लग तो रहा है। इसका मतलब b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि b की एफिशिएंसी किसके बराबर हो गई, अगर मैं a प्लस बी की एफिशिएंसी में से a की एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b की एफिशिएंसी। तो कितना हो जाएगा 5 - 3 = 2। तो मेरे पास b की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। ठीक है, ये मिटा देता हूं साइड से। b की एफिशिएंसी आ गई, मुझे बोला है b कितना टाइम लेगा, मतलब मुझे निकालना है b के डेज। तो b के डेज मतलब b का काम कितना है, काम टोटल कितना है मेरे पास 30 काम करना है मुझे, और b की एफिशिएंसी मतलब b कर कितना रहा है 2 काम कर रहा है, तो कितने डेज लेगा 15 दिन लेगा। तो कितने डेज आ गए 15 डेज मेरे पास आ गए। समझ आया आपको मैंने क्या किया, ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। ये टाइप 2 था आपका। अब इसका अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो शॉर्टकट भी मेरे पास है। जैसे फर्स्ट टाइप का शॉर्टकट था, सिमिलर वे में यहाँ पे भी शॉर्टकट रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी मिलके मुझे दे रखा है, तो जब मैं पहले ऐसा कर रहा था ना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर रहा था, तो पहले के नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पे 6 है, दूसरे के नंबर ऑफ डेज कितने हैं 10 हैं, डिवाइडेड बाय ऊपर में क्या कर रहा था, अगर सिंगल सिंगल दिया था तो नीचे में क्या कर रहा था यहाँ ऐड। अगर यहाँ पे अब सिंगल सिंगल नहीं दिया, एक 2 है एक अकेला है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, दोनों का डिफरेंस लूंगा, मतलब 10 - 6 करूंगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 × 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से काटूंगा तो 3, 2 से काटूंगा तो 5, तो कितना आ गया 5 × 3 15। इसका मतलब बी का टाइम कितना होगा 15 दिन होगा। अब शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हो इसको कि डे 1 पहले वाले के दिन मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले के दिन डिवाइडेड बाय पहले वाले और दूसरे वाले के दिन का सब्ट्रैक्शन, लेकिन माइनस नहीं लेना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस नहीं लेना, मुझे सिर्फ इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं ऐसे बाहर क्या लगा देता हूँ मॉड, मतलब मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना। ऐसा मत बोल देना कि -15 दिन लगेंगे सर, -15 दिन नहीं होते हैं, ठीक है, ये समझ आया आपको। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन था। अब यही सेम टाइप आपका कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं सॉरी, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, जैसे ए था बी था, सिमिलरली यहाँ पे सी भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सी की भी एफिशिएंसी निकालनी है, यहाँ पे सॉरी सी का भी लिखना है कितने डेज है, सी की भी एफिशिएंसी निकालनी है। तीनों मिलके कैसे करेंगे, वही नंबर ऑफ डेज में क्या है टोटल वर्क डिवाइड बाय तीनों मिलके कितना करते हैं, उतना आंसर आ जाएगा आपका। समझ आया। सिमिलरली यही वाला क्वेश्चन आपका इसमें भी पूछा जा सकता है कि a प्लस बी दिया हुआ है, फिर b प्लस सी दिया होगा, फिर c प्लस a दिया होगा, इस तरह से कुछ दिया होगा। मतलब आपका 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम वो 3 तक जाते हैं। 3 से ऊपर अभी तक गए नहीं, अगर जाएंगे तो फिर बात की बात है, पर 3 से ऊपर जाते नहीं है। ठीक है, इतना समझ आपको आया। अब 3 वाला भी क्वेश्चन देख लो। अब देखो टाइप 3 में मैं ना सारा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मतलब 3 लोग हैं, क्वेश्चन लिखने में बड़ा हो जाएगा। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, वो 24 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। बी जो है वो 72 डेज में काम कर रहा है, सी जो है वो 18 डेज में काम कर रहा है। तो बताओ तीनों जब मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, मुझे क्या पूछा है, तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है इनका एलसीएम निकालूंगा तो इसका आएगा 72। ठीक है, कैसे करेंगे वही मैंने आपको बताया। यहाँ पे 72, यहाँ पे 18, यहाँ पे 24। अब यहाँ से करते जाओ इसको सॉल्व। ठीक है, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सही तरीके से बता दूंगा, बट यहाँ पे अभी आपका क्या होगा, एलसीएम मैंने मान लिया, टोटल वर्क यहाँ से मैंने कितना मान लिया, इसका कितना है 72। कितना है 72 मैंने मान लिया। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 × 3 करूँगा तो 72 आता है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी 72 टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय 72 डेज ही ले रहा है ये, तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 72 डेज ले रहा है और 72 टोटल वर्क है और 18 से क्या कर रहा हूँ मैं इसको 18 दिन ले रहा है, सॉरी 72 क्या है टोटल वर्क और 18 दिन ले रहा है। तो 18 से करूँगा तो कितनी आ जाएगी इसकी 4, 18 × 4 कितना होता है 72। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये टोटल जब मिलके काम करेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, मतलब टोटल मिलके काम करेंगे तो 8 काम करेंगे टोटल मिलके। अब कितने डेज लेंगे टोटल मिलके, तो मैं क्या लिखूंगा नंबर ऑफ डेज जब a प्लस बी
प्लस सी मिलके काम करेंगी तो टोटल काम करना कितना था 72, डिवाइडेड बाय मिलके कर कितना रहे हैं 8 यूनिट, तो मेरे पास 8 इंटू 9 कितना होता है 72। इसका मतलब मेरे पास कितने डेज लेंगे, ये 9 डेज लेंगे काम खत्म करने में। समझ आया आपको कैसा करना है? ये बेसिक टाइप था। सिमिलरली अब इसमें भी वही टाइप आ जाएगा, जैसे टाइप 1 में क्या था, ए था अकेला, बी था अकेला, फिर दोनों मिलके कर रहे थे ए और बी। टाइप 2 में क्या आ गया कि ए बी मिलके कर रहा था, ए अकेला था, फिर बी अकेला पूछा था। टाइप सी में क्या आ गया, ए बी अकेला है, बी भी अकेला है, सी भी अकेला है, और मुझे पूछा है मिलके। अब टाइप में क्या आ जाएगा कि ए और बी मिलके कर रहे होंगे, बी और सी मिलके कर रहे होंगे, सी और डी मिलके कर रहे होंगे, किसी अकेले का पूछा होगा। ठीक है, समझ आया आपको? अगर मैं इसका आपको शॉर्टकट बताना चाहूँ तो शॉर्टकट भी मैं इसका बता सकता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। इसका शॉर्ट क्या है, बट ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। इसका शॉर्टकट क्या है कि नंबर ऑफ डेज पहले के मल्टीप्लाई बाय दूसरे के मल्टीप्लाई बाय तीसरे, तीनों के डेज डिवाइडेड बाय पहले और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन प्लस तीसरे और पहले का मल्टीप्लिकेशन, ये करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पड़ता है ये, क्यों? क्योंकि पहले के डेज कितने थे 24, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 24, दूसरे के कितने थे 72, तीसरे के कितने थे 18, तो ये ऐसा लिखोगे। अब पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। 24 इंटू 72 प्लस 72 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 24, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो जा रही है, मुश्किल हो जा रही है। आप चाहो किसी किसी क्वेश्चन में ये आसान भी पड़ सकता है, बट आप चाहो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये शॉर्ट पड़ सकता है। अगर डेज मुझे मतलब ऐसे दिए होंगे 5, 10, 15, 10, 20, 30 ऐसे कुछ डेज दिए होंगे, तब जाके मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा आसान होगा, वरना ये मेथड सबसे सिंपलेस्ट है। स्टेप से समझ आ गया आपको, सारा कुछ पता चल गया। अब मैं टाइप 4 की तरफ चलता हूँ। अब देखो टाइप 4 में आपके दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो आपका मे भी आपको ये कन्फ्यूजन एक आ रही होगी, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है कि ये मतलब इससे बता रहा है कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, मैं एग्जाम में कैसे सोचूंगा या सोचूंगी कि ये टाइप 1 क्वेश्चन है कि टाइप 2 क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, क्या मैंने आपको कोई मैथड अलग बताया? क्या मैंने टाइप 3 में कुछ मैथड चेंज किया अपना? क्या मैंने टाइप 2 में अपना कुछ मैथड चेंज किया था? क्या मैंने टाइप 1 में अपना मेथड चेंज किया? तो नहीं किया। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ये मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओ क्वेश्चन में कि क्या डिफरेंस है, लेकिन करने का तरीका सब में सेम होता है। चाहे वो टाइप 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे हजारों टाइप्स बन सकते हैं क्वेश्चन के, करने में सबका मेथड सेम है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या बोला है, ए एंड बी जो है वो मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन में। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले जहां मैं ए लिखता था वहां मैं मिलके ए प्लस बी लिखूंगा। पहले जहां मैं बी लिखता था, अब बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, तो अब मैं बी प्लस सी लिखूंगा 12 दिन में। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, ए बी एंड सी मिलके, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में। तो मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मुझे टोटल वर्क निकालना है। जो मैं हर क्वेश्चन में निकालता हूं वो होता है मेरा एलसीएम। जब मैं तीनों का एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 24। क्या होगा, जब मैं तीनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आंसर आएगा मेरा, 24 आएगा। अब जब 24 आ गया तो मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी। पहले मैं एफिशिएंसी ए की निकालता था, अब मुझे एफिशिएंसी ए प्लस बी की निकालनी पड़ेगी। और क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाएगा 3। पहले मैं एफिशिएंसी जहां पे बी की निकालता था, अब मुझे बी प्लस सी की निकालनी है। वो कैसे पता चल रहा है मुझे, जो मुझे दिया है, ए प्लस बी दिया था तो पहले उसकी एफिशिएंसी, बी प्लस सी दिया था तो फिर उसकी एफिशिएंसी। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, टोटल काम कितना है 24, ये कितना कर रहे हैं 12, इसका मतलब कितनी एफिशिएंसी 2। अब किसकी निकालूंगा, आप बताओ मुझे, ए प्लस बी प्लस सी की निकालूंगा ना। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका मिला के कितना होगा, टोटल काम है 24, कितना कर रहे हैं 6, तो कितनी एफिशिएंसी है इनकी, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, तो मिलके 4 की एफिशिएंसी है। अब देखो, अब आप यहां पे ये देख पा रहे होंगे, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट दिस जॉब। मतलब मुझे क्या करना है, ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे काम। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है, एक सेकंड रुको, नीचे क्वेश्चन आ गया एक और, मुझे निकालना है ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो मुझे निकालना है ए प्लस सी के नंबर ऑफ डेज। तो किसके बराबर होते हैं, यहां पे आता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय आएगी ए प्लस सी की एफिशिएंसी। होता है ना, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो डेज किसके बराबर हो गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। लेकिन निकालना किसका था, ए प्लस बी का, तो एफिशिएंसी भी, सॉरी ए प्लस सी का, एफिशिएंसी भी किसकी आएगी, ए प्लस सी की। सर लेकिन मेरे पास यहाँ पे ए प्लस सी की तो एफिशिएंसी है ही नहीं, ये आपको बस दिक्कत करेगा, बाकी मेथड आपका सब में सेम रहेगा। क्या बोलोगे, सर मेरे पास तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या करूंगा, मुझे निकालनी है ए और सी की एफिशिएंसी, मतलब मुझे ए की भी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, बी की भी निकालनी पड़ेगी, सी की भी निकालनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा मेथड है कि बी की ना निकाल के ए प्लस सी की निकाल लूँ तब भी चलेगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ए प्लस बी प्लस सी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर मैं इनको ऐड कर दूं सबको तो क्या आएगा, ए बी बी सी, मतलब मेरे पास आएगा ए प्लस बी प्लस एक बार फिर से बी प्लस एक बार सी, ये मिला के कितना बन रहा है मेरे पास, 5 बन रहा है। और नीचे क्या है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये है ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या ये कितना है, 4 है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ए बी सी जो है अलग कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी और उसके साथ दोबारा से बी लिख के क्या लिख देता हूँ, 5। अब क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है 4, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस बी इक्वल्स टू 5। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। समझ आया क्या बोला, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जैसे ही आपके पास बी की एफिशिएंसी 1 आई, इसको यहां पुट कर दो। ए और बी की एफिशिएंसी मिलके कितनी है, 3। अगर बी की 1 है तो ए की कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं। अब यहाँ यहीं से मैं इसको खींच के यहाँ ले आ रहा हूँ कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिलके कितनी है, 3। इफ बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, विच इंप्लाइज ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। सिमिलरली इसको मैं खींच के यहाँ ले आता हूँ, अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, वहाँ से बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो सी की एफिशिएंसी कहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मुझे ए की भी एफिशिएंसी पता चल गई, मुझे सी की भी एफिशिएंसी पता चल गई। तो टोटल मुझे डेज निकालने थे, डेज मतलब टोटल वर्क कितना करना है मुझे, काम कितना है मेरे पास, 24 डिवाइडेड बाय इन दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 और 1 3, तो डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो कितने डेज आएंगे, 8 डेज आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बिल्कुल लेंदी है। लेंदी क्यों है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही उस तरीके का दिया है, मुझे डायरेक्टली एफिशिएंसीज मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ ना कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, फिर मेरे पास एफिशिएंसीज जो है वो निकल रही है। लेकिन क्या कुछ क्वेश्चन मैंने मेथड चेंज कर दिया, क्या मैंने कुछ मेथड डिफरेंट कर दिया, क्या नहीं। तो ये मेरा टाइप से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि मैं प्रोसेस यही रखना है मुझे बस। ठीक है, समझ आ गया। ये था आपका टाइप 4 में क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन एक और क्या पूछा जाता है, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको भी। ए प्लस बी जो है वो 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी जो है वो मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में। बी प्लस सी जो है वो 15 दिन में, तो बी प्लस सी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में। सी प्लस ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, तो ये मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल वर्क जो कि होता है इनका एलसीएम। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आता है 60। ठीक है, कितना आता है, 60। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनकी एफिशिएंसीज निकालनी है। तो एफिशिएंसीज की बात करूंगा तो पहले किसकी निकालूंगा, ए प्लस बी की। तो अब आपको पता चल चुका होगा वर्क डिवाइड बाय कितने दिन ले रही है वो एफिशिएंसी है, तो ये 6 दिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा एफिशिएंसीज किसकी निकालूंगा, बी प्लस सी की। तो अब आपको पता चल चुका है 60 डिवाइड बाय 15 करूंगा तो कितनी एफिशिएंसी आएगी, 4। फिर दोबारा एफिशिएंसी करूंगा किसकी, सी प्लस ए की। तो 60 डिवाइड बाय 20 करूंगा तो कितनी एफिशिएंसी आ गई, 3। मुझे बोला है देन सी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो सी जो है वो अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो मुझे इसके लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, चाहिए होगी, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे पास काम रह जाता है कि ये जो एफिशिएंसीज मेरे पास आई है ना, इसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के इक्वेशन सॉल्व करके बस सी की वैल्यू निकालूं। यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू है, यहाँ पर मैं अलग से लिख लूँ क्या, मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी, 6। मेरे पास b प्लस सी की वैल्यू है कितनी, 4। मेरे पास c प्लस ए की वैल्यू है कितनी, 3। यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ करके c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इसको नहीं करके मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूँ, अगर मैं देखूँ मुझे c चाहिए ना, तो c चाहिए तो इसको तो मैं नहीं कर सकता, इसको करूँगा तो ये c तो कट जाएगा। तो मैं पहले दोनों को ही क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, a प्लस बी में से मैं क्या कर देता हूँ, बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 थी, इसकी 4 थी। यहाँ पे आगे सॉल्व करूँ तो आएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2, माइनस बी और माइनस सी कट जाएगा, यहाँ से आएगा a माइनस सी इक्वल्स टू 2 आया। अब आपके पास एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन ये आ गई नहीं, इसको मैं नाम दे देता हूँ पहली, इसको मैं नाम दे देता हूँ दूसरी। इन दोनों को आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे सी की क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, तो फिर से दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। मैं क्या लिखता हूँ पहले, सी प्लस ए, ये पहली इक्वेशन है, इसमें से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ए माइनस सी, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी 2 थी, 3 माइनस 2। अब क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा बस। सी प्लस ए
माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 1, ए और ए कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ सी की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। क्या वैल्यू आई 1/2। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 1/2 है। तो सी के डेज कितने लगेंगे, सी के डेज टोटल वर्क कितना था आपके पास, टोटल वर्क था 60 डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी 1/2, तो ये 1/2 का 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितने दिन लगेंगे 120। कितने दिन लगेंगे 120 दिन जो है वो आपको लगेंगे। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको प्रॉब्लम एक ही चीज़ में आ सकती है कि आपको यहाँ से इन इक्वेशन से जब ये सॉल्व करना पड़ेगा कि जो पूछा है वो निकालो। बस आपको इतना देखना है कि मैं किस तरह से इस चीज़ों को यूज़ करके चीज़ें निकाल सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे ये पूछा होता, सपोज कर लो मैं इसी इक्वेशन को पता क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। एक सेकेंड ज़रा, मुझे एक सेकेंड रुको ज़रा, यहाँ मैं एक सेकेंड इसको उठाऊँ, कॉपी करके इसको नीचे लेके जाता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ। इसी इक्वेशन में अगर मुझे ये बोला होता कि अगर a प्लस बी प्लस सी मिलके काम कर रहे हैं तो बताओ कितने दिन में काम खत्म करते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन एक और आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगर मुझे बोला होता कि a प्लस सी मिलके, तो मैं क्या करता, मैं इन तीनों को क्या कर देता, ऐड कर देता इनकी एफिशिएंसीज को। क्या आता, आप देख रहे हो a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 बार a प्लस 2 बार b प्लस 2 बार सी। यहाँ से 6 4 10 और 3 13, तो ये आ जाता 13। यहाँ से अगर मैं 2 निकाल देता कॉमन तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आता 13। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाती 13 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मैंने a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मुझे पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी प्लस सी के नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है मेरे पास 60, एफिशिएंसी तीनों की मिलके कितनी है 13 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 चला जाएगा ऊपर, 13 रह जाएगा नीचे, आंसर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 13। ये 9 से कटेगा और जो भी आंसर आएगा वो बात की बात है 117। अगर मैं फ्रैक्शन में करूँ भी इसको तो देख लो, तो ये कटेगा मेरा 9 से, तो मेरा कितना बचेगा, 9 से करूँगा तो 113 कटे 117 कटेगा, 3/13, ये मेरा आंसर आएगा इतने डेज। ठीक है, बट आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है, मतलब इतना घुसना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पूछा क्या है, जो पूछा है उसकी एफिशिएंसी चाहिए, बस जिसके डेज पूछा है उसकी एफिशिएंसी चाहिए। वो तो आपको इस इक्वेशन को किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करके वो एफिशिएंसी निकालनी है। बस इतना सा आपका क्वेश्चन था। मैं यही आशा करूंगा कि आपको चैप्टर जो है बेसिक्स जो है वो क्लियर होंगे सॉरी, बहुत कोशिश की है। बाकी आपकी ये है कि अपना रिव्यूज़ जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो, आपको अपडेट्स के लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।